राम राम प्यारे हनुमान भक्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आप और आपके परिवार की सुख शांति और आरोग्यता की कामना के साथ आज हम एक अत्यंत रहस्यमय, शक्तिशाली और अब तक गुप्त रखा गया उपाय आपके समक्ष प्रकट करने जा रहे हैं। अगर कोई आपका शत्रु खुलकर या गुप्त रूप से आपको हानि पहुंचा रहा है, आपके घर की शांति को निगल रहा है, आपकी तरक्की को रोक रहा है या तंत्र मंत्र से आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, तो अब वक्त है पलटवार का। आज हम आपको बताएंगे 786 लिखी हरी मिर्च से जुड़ा एक सिद्ध और गोपनीय उपाय, जो वर्षों से तांत्रिकों, साधकों और गुरुओं के बीच ही सीमित था। यह कोई सामान्य टोटका नहीं, बल्कि एक ऊर्जा से भरा ब्रह्मास्त्र है। क्या करना है? बस एक ताजी हरी मिर्च लें, उस पर 786 अंक लिखें। यह अंक केवल संख्या नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। इसके बाद विशेष विधि से इसका प्रयोग करने पर यह आपके सभी शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है, चाहे वह गुप्त हो या प्रत्यक्ष, शक्तिशाली हो या चालाक। शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा का अंत, जादू टोने और तंत्र मंत्र का प्रभाव खत्म, गुप्त शत्रुओं की पहचान और उनसे मुक्ति, आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह छोटा सा उपाय आपकी रक्षा करेगा और उनके सारे प्रयास विफल कर देगा। कलयुग में अच्छाई की राह कठिन है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सही उपाय से हर संकट का समाधान संभव है। अगर आपके घर में अचानक से क्लेश बढ़ने लगे, दुर्घटनाएं बार बार होने लगे, मेहनत के बाद भी धन का नुकसान होने लगे और बनते बनते काम बिगड़ने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि आप पर किसी नकारात्मक शक्ति या शत्रु की क्रिया प्रभाव डाल रही है। यह स्थिति केवल संयोग नहीं, बल्कि किसी शत्रु द्वारा की गई नकारात्मक तांत्रिक क्रिया का परिणाम हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को और अपने परिवार को बुरी नजर, तंत्र मंत्र और गुप्त शत्रुओं से सुरक्षित रखें। अब सवाल है, कैसे बचें इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक प्रभाव से? उत्तर है एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय, हरी मिर्च और पीला नींबू का प्रयोग। यह उपाय कब और कैसे करें? उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है जब आपको लगे कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध चल रही हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार विशेष रूप से ऐसे उपायों के लिए शुभ और प्रभावकारी माने जाते हैं। शुक्रवार को यह उपाय भूलकर भी न करें, क्योंकि यह दिन देवी लक्ष्मी का होता है और इस दिन ऐसे उपाय करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है। उपाय के लिए सामग्री: एक ताजी हरी मिर्च, साबुत होनी चाहिए, कहीं से टूटी फूटी या सूखी नहीं। उस पर लगा हरा डंठल भी सही सलामत होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। एक पीला पका हुआ नींबू, एकदम चमकदार पीले रंग का हो, कहीं से दबा या खराब ना हो। हरा या कच्चा नींबू न लें, क्योंकि उसमें ऊर्जा की तीव्रता कम होती है। इस उपाय से क्या लाभ होगा? शत्रु द्वारा की गई किसी भी नकारात्मक क्रिया का असर समाप्त होगा, घर में शांति लौटेगी और कामों में सफलता मिलने लगेगी। बुरी नजर और तंत्र मंत्र से रक्षा होगी, मानसिक और आर्थिक समस्याओं में सुधार महसूस होगा। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वह है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। यह सुई किसी भी प्रकार की जंग से मुक्त होनी चाहिए। अब यह सारी आवश्यक चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके घर में जहां भी सबसे शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहां आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा या आंगन का शांत हिस्सा, वहां पर आपको यह सारा सामान यान से रखकर बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है, ठीक है? यानी आपका जो चेहरा रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। यह उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना से दूर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे।
अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है, उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है क्रीम फट स्वाहा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे पराजित करने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा रहे हैं, नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है? शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ठीक है, किस पेन से लिखेंगे? केवल और केवल काले कलर के पेन से ही आपको यह मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। अब इतना लिखने के बाद जो ताजी हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है 786। यानी 786 के पवित्र अंक या अंक लिखते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह आपके और आपके दुर्भाग्य के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। किस पर लिखना है? हरी मिर्च के ऊपर। और शत्रु क्रीम फट स्वाहा किस पर लिखना है? पीले नींबू के ऊपर। अब जो नई और साफ सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के मध्य भाग से आर पार कर देना है। ध्यान रहे कि सुई मिर्च के डंठल वाले हिस्से से दूर रहे। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है ताकि वह स्थिर रहे और निकले नहीं। यह सुई शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को भेदने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको पूरी एकाग्रता बनाए रखनी है और किसी भी प्रकार के अवरोधों से बचना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उस हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई गाड़ी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। ठीक है, सीधे हाथ में पकड़ना है, क्योंकि सीधा हाथ आपकी सक्रिय ऊर्जा और संकल्प शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हरी मिर्च को पकड़कर आपको पूरी एकाग्रता के साथ बोलना है। यह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। ठीक है, अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर यदि आप अपने शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं तो उस शत्रु का नाम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है या आपके गुप्त शत्रु भी हैं और सामने से भी कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तब आपको केवल इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु अनह स्वाहा। कितनी बार बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको पूरे ध्यान और संकल्प के साथ यह मंत्र बोलना है। इतना करने के बाद जो पीला नींबू आपके पास था, ठीक है, जिस पर आपने शत्रु क्रीम फट स्वाहा लिखा है, उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार उल्टा उतारना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। ठीक है, कितनी बार? ठीक 7 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। और प्रत्येक बार नींबू घुमाते समय आपको एक और शक्तिशाली मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू अपने सिर के चारों ओर घुमाया, फिर यह शक्तिशाली मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया अपने सिर से, फिर वही मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है, इसी प्रकार आपको कुल 7 बार नींबू को अपने सिर के चारों ओर घुमाना है और हर बार इस भैरव मंत्र का जाप करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के ऊपर आपको 3 बार अपनी पूरी सांस भरकर फूंक मारनी है। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को नींबू में स्थानांतरित करने का प्रतीक है। अब इस अभिमंत्रित नींबू को और इस हरी मिर्च को जिसमें सुई घड़ी हुई है, दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चीजों को अपने घर से बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाकर फेंक देना है जहां लोगों का आना जाना कम हो, जैसे कोई वीरान जमीन हो या कोई ऐसा कोना जहां यह आसानी से किसी को दिखाई ना दे। आप चाहे तो इसे किसी पुरानी मिट्टी में भी दबा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे ऐसी जगह दबाएं जहां इसे कोई निकाले नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन वस्तुओं को फेंक कर वापस अपने घर की ओर आ रहे होंगे तो आपको भूलकर भी पीछे पलटकर नहीं देखना है, चाहे आपको कोई आवाज दे या कुछ भी हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से इस उपाय की शक्ति कमजोर हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा वापस आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अब यह शक्तिशाली उपाय किस दिन करेंगे? जैसा कि पहले बताया गया है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं,
जब आपको शत्रु बाधा महसूस हो। लेकिन मंगलवार और शनिवार इसके लिए विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं। आपको केवल शुक्रवार के दिन इसे करने से बचना है। और यह उपाय कितनी बार करना है? आमतौर पर 1 से 2 बार ही आपको इस अचूक उपाय को करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको लगातार शत्रु बाधा महसूस हो रही है तो आप इसे कुछ दिनों के अंतराल पर दोहरा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक बार बार करने से बचें। इस सरल विधि से आपके शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया जो भी नकारात्मक तंत्र मंत्र जादू टोना होगा वह तुरंत हट जाएगा और भविष्य में कभी भी शत्रु आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को परास्त करता है बल्कि आपके जीवन में सुख और शांति भी लाता है। तो यह एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए और स्वयं देखिए कि आपके शत्रु कैसे धराशायी होते हैं, कैसे चारों खाने चित्त होते हैं और कैसे आपके शत्रु की अकड़ और नकारात्मकता निकलती है। भविष्य में कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में आपका शत्रु सपने में भी नहीं सोचेगा। चाहे आपका एक शत्रु हो, 2 शत्रु हो या उससे भी ज्यादा संगठित शत्रु हो, इस सरल उपाय को करने से पूरी तरह से शत्रु की नकारात्मक ताकत और प्रभाव खत्म हो जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको हरी मिर्च और 786 जैसे पवित्र अंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपाय टोटका भी बताते हैं, जिस उपाय टोटका को अपनाकर आप अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, हरी मिर्च को तंत्र शास्त्र में शत्रुनाशक एवं नजर दोष निवारक औषधि माना गया है। इसकी तीव्रता, गंध और ऊर्जा शत्रु द्वारा भेजी गई नकारात्मक शक्तियों को काटने में सक्षम मानी जाती है। विशेषकर जब इसे मंत्र सिद्ध कर प्रयोग में लाया जाए तो यह एक तंत्र अस्त्र का रूप ले लेती है। 886 पवित्र संख्यात्मक रूप माना जाता है। यह संख्या शुभ, सुरक्षात्मक और सुरक्षा देने वाली मानी जाती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह अंक अत्यंत ऊर्जावान और शत्रुओं के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। इसे किसी वस्तु पर लिखने से वह वस्तु सुरक्षा कवच बन जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे उपाय टोटका जान लेते हैं। पहला उपाय टोटका है, शत्रु का नाम लेकर हरी मिर्च पर 786 लिखकर उसे पलट देना, मतलब उल्टा वार का टोटका। दोस्तों, यदि शत्रु बार बार तांत्रिक वार करता हो, नजर लगाता हो या आपके पीछे छुपा हो तो इस उपाय से उसका वार उसी पर पलट जाता है। इस टोटका के लिए आपको एक ताजी लंबी हरी मिर्च, एक काले कलर का मार्कर पेन, काले कपड़े का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी राई लेना है। आप यह प्रयोग शनिवार के दिन और समय रात 9 बजे के बाद कर सकते हैं। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप मिर्च को धोकर सुखा लें, फिर काले पेन से मिर्च के बीच में 786 अंक लिख दें। अब इस मिर्च को दाहिने हाथ में लेकर बोले, जिसने मेरे ऊपर वार किया वह खुद भस्म हो। उसका तंत्र उल्टा पलटे फट। फिर आप इस मिर्च को उल्टा घुमा दें, यानी जिसकी नोक नीचे थी उसे ऊपर करें। फिर आप उसे काले कपड़े में राई के साथ लपेट दें और उसे चौराहे पर फेंक आए, आते समय पीछे ना देखें। आप इस उपाय के बाद 3 दिन तक मिर्च को याद ना करें, ना वह चौराहा देखें और यह प्रयोग किसी को ना बताएं। इस प्रयोग से 7 दिन के अंदर शत्रु में बेचैनी, उलझन और आत्मनाशक प्रवृत्ति दिखेगी। दूसरा उपाय टोटका है हरी मिर्च पर 786 लिखकर शत्रु की आवाज बंद करने का टोटका। दोस्तों, यदि कोई शत्रु आपके बारे में झूठ फैलाता हो, बदनामी करता हो या कान भरता हो तो यह उपाय उसके गले की शक्ति छीन लेता है। इस टोटका के लिए आपको एक बड़ी हरी मिर्च, काली स्याही या काजल, एक मोतीचूर का लड्डू और काला धागा लेना है। आप यह प्रयोग मंगलवार की रात 10 बजे के बाद करें। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप हरी मिर्च पर काजल से 786 लिखें। फिर मिर्च को लड्डू में इस तरह दबा दें कि वह पूरी तरह छुप जाए। फिर इस लड्डू को काले धागे से बांधकर एक पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें और दबाते समय बोले कि जिसकी जवा विषबाण बने उसका स्वर शून्य हो जाए, फट फट फट। आप इस प्रयोग के दिन उपवास करें। ध्यान देना कि यह उपाय स्त्री शत्रु पर विशेष प्रभावी होता है। तीसरा उपाय टोटका है 886 लिखी मिर्च से शत्रु को पागल करने का टोटका।
आपको छल धोखा देने वाले या बार बार वार करने वाले शत्रु के लिए उसका मानसिक संतुलन हिलाने हेतु टोटका। इसके लिए आपको एक बड़ी और तीखी हरी मिर्च, 786 अंक लिखने के लिए लाल सिंदूर, एक पुराना तांबे का सिक्का और श्मशान की मिट्टी चाहिए। यह प्रयोग आप अमावस्या की रात 12 बजे करें। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप मिर्च पर सिंदूर से 686 लिखें। फिर आप तांबे के सिक्के पर शत्रु का नाम लिखें। फिर दोनों को मिट्टी में लपेटकर किसी सूखे कुएं में फेंक दें। ध्यान देना कि यह प्रयोग बहुत प्रभावी है, बिना भय के करें। फिर आप प्रयोग के बाद पीपल को जल अर्पण करें। चौथा उपाय टोटका है 886 मिर्च से शत्रु को दूर भगाने का टोटका। कोई व्यक्ति लगातार आसपास रहे, पीछा करे या निगरानी रखे तो उसे जीवन से दूर हटाना है तो यह टोटका अपनाएं। इसके लिए आपको 786 अंक लिखी हरी मिर्च, थूथन की राख, सरसों के बीज चाहिए। आप यह प्रयोग रविवार रात 10 बजे करें। आइए विधि जान लें। राम राम, जय श्री राम। अगर कोई शत्रु आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में बार बार परेशान कर रहा है तो यह उपाय आपके लिए ढाल बन सकता है। टिसत मिर्च का टोटका। न्याय में विजय पाने के लिए आवश्यक सामग्री हरी मिर्च जिस पर 786 लिखा हो, हवन कुंड की भस्म, तुलसी का पत्ता। उपाय का दिन गुरुवार सारी सामग्री को पीसकर एक चूर्ण बना लें। हर सुनवाई से पहले इस चूर्ण को अपने पैरों पर हल्के से लगाएं। अगर मामला ज्यादा गंभीर है तो यह सामग्री मिलाकर श्मशान के बाहर छोड़ दें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म करता है और न्याय को आपके पक्ष में मोड़ता है। तंत्र तभी असर करता है जब आपकी नीयत साफ और श्रद्धा सच्ची हो। हर प्रयोग को गोपनीयता और विश्वास के साथ करें। गलत इरादे से किया गया प्रयोग निष्फल होता है। अगर आप आस्था रखते हैं तो कमेंट में राम राम जय सीताराम लिखें और वीडियो को शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।